महाराज जी, अघोरी कहाँ रहते हैं? दुनिया भर के लोगों के बीच में एक सवाल है कि अघोरी शमशान घाट में रहते हैं। शमशान से पवित्र इस ब्रह्मांड में कोई जगह है ही नहीं। महाराज जी कहते हैं कि अघोरी जो होते हैं वो मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं। कि अगर शिव के पुजारी हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो मांस का क्यों सेवन करते हैं, मदिरा का क्यों सेवन करते हैं? शिव को लेकर के अगर तुम चिलम पीते हो, भांग सुल्फा गांजा जो भी नशा करते हो, तो शिव ने तो जहर भी पिया है। तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप विष भी पियो? एक सवाल ये भी आता है कि जलती हुई चिताओं में से मांस खाया जाता है। जो वक्त पर मिला उसे सेवन कर लेता है, वो घृणा से रहित होता है, जो भी सामने आया उसे खा लेता है। एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी, अघोरियों की वो कहानी आज हम आपको इंडिया टीवी के माध्यम से सुनवाएंगे, खुद अघोरियों से, कि क्या होता है अघोरी, कहां से निकले, कहां पहुंचे, और जो पाखंड आज के टाइम पर फैल रहा है, अघोरी उनके लेकर क्या कहेंगे। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। मैं इस समय मौजूद हूं प्रयागराज में, जहां महाकुंभ का महामेला लगा है, तो वहीं अघोरियों का अखाड़ा भी लगा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा के महाराज जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इसी सवाल से शुरुआत करूंगा कि अघोरियों के प्रति जो एक भावना देश में पैदा हुई है, जो एक संदेश देश में पहुंचा है, और तरह तरह के लोग अपने आप को खुद को अघोरी बताते हैं, कैसे उनमें जो भेद है वो पता करेंगे हम कि कौन असली अघोरी है, कौन नकली अघोरी है। अघोर कोई डिग्री तो है नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अघोर जो है वो गुरु के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है, गुरु ही उसे अघोरी बनाता है। अघोर पुरातन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उससे चली आई एक साधना पद्धति, परमात्मा को पाने का एक बहुत ही सरल मार्ग है, और वह मार्ग जो सभी बंधनों से मुक्त है, सभी प्रकार के आडंबरों से बाहर है, और व्यक्ति को तमाम तरह के जो इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, विकार होते हैं, उनसे रहित करके और पवित्र कर देता है। अघोर शब्द का अर्थ भी पवित्र ही है, जो घोर नहीं है। तो इसके लिए, इसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए और सत्य को जानने के लिए, ब्रह्मांड के परम सत्य को जानने के लिए अघोर को अपनाया जाता है। दूसरे तौर पर, मोटे तौर पर देखें तो भगवान शिव जो हैं वो खुद ही अघोरी हैं, और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उसमें शायद ही कोई होगा, जैसा हमारा भारत देश है वैसे अब तो बाहर भी जाए दूसरे देशों में भी भगवान शिव को सभी लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, किसी ना किसी रूप में उन्हें फॉलो ही करते हैं। तो उनके दोनों रूप जो है, साकार और निराकार, दोनों को अघोर मानता है, और उसी पर अघोर जो है पूरा जीवन व्यतीत करता है। महाराज जी, अघोरी कहाँ रहते हैं? दुनिया भर के लोगों के बीच में एक सवाल है कि अघोरी शमशान घाट में रहते हैं, तरह तरह की चीजें हैं, अघोरी कहाँ रहते हैं? अघोरी इसी दुनिया में सामान्य लोगों की तरह रहते हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है, वो भी इंसानों की तरह इंसान ही होते हैं। लेकिन शमशान घाटों में इसलिए अघोरी रहते हैं, जो बात आपने कही वो सत्य है कि अघोरी जो है वो शमशान घाट में रहता है, ये बात मानने की है। उसका कारण है, सभी का अपना एक साधना स्थल होता है, पूजा पद्धति का मंदिर है, वो अलग अलग तरह के मंदिर होते हैं, आश्रम होते हैं। तो उसी तरीके से अघोर जो होता है वो शमशान में रहता है। उसका मूल कारण है, उसे एकांत भी चाहिए और सबसे पवित्र जगह चाहिए, क्योंकि अघोरी का अर्थ है पवित्र जी। और वो उस पवित्रता को पाने के लिए जहाँ वो साधना करेगा वो जगह पवित्र होनी चाहिए। तो शमशान से पवित्र इस ब्रह्मांड में कोई जगह है ही नहीं। अगर देखा जाए तो शमशान से पवित्र नहीं है कोई भी जगह, अगर हम ये सोचें। क्यों? क्योंकि वो ही एक जगह है जो हम सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के ऐब को करके और इस दुनिया को जीते हैं, और उसके बाद में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, तो इस शरीर को मुक्ति दिलाती है। तो उससे पवित्र और क्या होता है? वो शिव का स्थान है, और कई जगह लिखा भी होता है शिव घर, शमशान के ऊपर लिखा होता है शिव घर।
तो वो शिव का मूल स्थान है। अगर आप दुनिया के अंदर शिव के समीप जाना चाहते हैं या सब शिव को की आराधना करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो एकांत चाहिए। और एकांत का सबसे सही तरीका है शमशान, क्योंकि शमशान में रात को ना तो डेड बॉडियाँ जलाई जाती हैं, ना कोई जाता है, एकांत मिलता है। तो एकांत के लिए वहाँ जाता है। और वो ऊर्जा से भरा हुआ एक स्थान अगर इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में देखना है अपने आसपास कि अतिशीघ्र मिल जाए, तो वो शमशान है, क्योंकि वहाँ तमाम प्रकार की एनर्जियाँ होती हैं। महाराज जी कहते हैं कि अघोरी जो होते हैं वो मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं। तो मुख्यतः जो सवाल हमारे पास आते हैं, और मैं चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, युवा है, उनके मन में क्वेश्चंस वो बहुत जल्दी करते हैं। कहते हैं कि अगर शिव के पुजारी हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो मांस का क्यों सेवन करते हैं, मदिरा का क्यों सेवन करते हैं? देखो, अघोरी समदर्शी होता है, जो भी उसके सामने पेश हुआ वो उसे खा लेता है और उसका भक्षण कर लेता है। लेकिन उसमें वो किस लिए करता है? दो कंडीशन होती है। कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं। तो अघोरी जो भोजन ग्रहण करता है वो सिर्फ जीवन की व्यवस्थाओं के लिए और शरीर को चलाने के लिए ग्रहण करता है। तो जो समय पर उसे मिल जाएगा वो ग्रहण कर लेता है। वो घृणा से रहित होता है। जब उसे घृणा ही नहीं है तो ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात, एक मैसेज मैं आपके चैनल से देना चाहूँगा कि बच्चे अघोरियों को लेकर के या शिव को लेकर के, आजकल बच्चे जो हैं वो भांग, सुल्फा, गांजा, चरस, हेरोइन, बहुत सारे नशे कर रहे हैं जी। और वो क्या करते हैं कि एक फोटो भी बना रहे हैं कि जिसको में शिव ने चिलम पीते हुए दिखाया जाता है। पहली बात तो ये है कि शिव जो है उसने चिलम पीते हुए, उसका फोटो किसने बनाया? वो चित्रकार कौन था? वो फोटोग्राफर कौन था जिसने उनका चित्र बनाया हो? तो ये एक कल्पना है। दूसरी बात ये है कि शिव को लेकर के अगर तुम चिलम पीते हो, भांग, सुल्फा, गांजा जो भी नशा करते हो, तो शिव ने तो जहर भी पिया है, विष भी तो ग्रहण किया है समुद्र मंथन में। तो फिर तुम विष क्यों नहीं ग्रहण करते? शिव को लेकर के अगर तुम सुल्फा, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन जो भी नशे करके आप अपने आप को भोले का भगत मानते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप विष भी पियो? तो ये बच्चों के अंदर जो है गलत धारणा आ गई है और इससे बचना चाहिए। अघोरी जो भी कुछ धारण करता है, मान लो वो शराब पीता है, मांस खाता है, उसमें दो कारण है। एक तो ये है कि जो मौके पर मिला उसे वो खा लिया। उसके बाद में दूसरा ये है कि वो उग्र तामसिक भी होता है। अगर वो साधना काल के अंदर जो है वो पंचमकार को यूज करता है, पंचमकार जो है वो अपनी साधना पद्धति के अंदर लाता है, तो उसकी कुछ गोपनीय विधियां हैं, गोपनीय कुछ साधनाएं हैं जिनके अंदर वो उन चीज़ों को यूज करता है और उनके बगैर वो अधूरी हैं वो साधनाएं। लेकिन वो पब्लिकली तो ये चीज़ कभी भी नहीं करता है। सामने आकर के किसी के सामने शराब पी रहा है या किसी का मांस खा रहा है या वो कभी भी किसी जीव को मारता नहीं हो, तो बहुत प्रेम करता है। अगर प्रकृति प्रेमी किसी को देखना चाहें तो अघोरी को देखो। तो क्या वाकई अघोरी मांस का सेवन करते हैं? जो वक्त पर मिला उसे सेवन कर लेता है, वो घृणा से रहित होता है, जो भी सामने आया उसे खा लेता है। एक सवाल ये भी आता है कि जलती हुई चिताओं में से मांस खाया जाता है? जलती हुई चिताओं के बीच में वो साधना करता रहता है और साधनाओं के दौरान अगर ये कहा जाए कि वो साधना में लगा हुआ है और दूर दराज तक कहीं भी खाने की कोई एनीवन व्यवस्था नहीं है, तो उसे किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं है किसी से भी, जो मिला वो खा लिया, तो उसमें विशेष क्या हो गया। दूसरी बात यह है कि हम जो अन्न खाते हैं, शरीर के अंदर 5 तत्व हैं और 5 तत्वों को ज्यों का त्यों उनका लेवल, उनका अनुपात बनाए रखने के लिए भोजन करते हैं। और डेड बॉडी जो होती है वो भी 5 तत्वों से बनी हुई है। दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो आदमी का जो मांस है उससे ज़्यादा गिरा हुआ या उससे ज़्यादा घटिया या उससे ज़्यादा बेकार किसी का मांस ही नहीं होता है, उसको क्यों खाएगा वो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि उसकी साधनाओं के लिए उसे कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है और वो कहीं जाता भी नहीं है, वो शमशान में रहता है, तो उसके सामने जो भी मौजूद है उसने खा लिया। लेकिन वो खाने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए, अपनी साधना को पूरी करने के लिए खा भी सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वो घृणा नहीं करता है। एक सवाल ऐसा रहेगा जिसमें एक सवाल भी रहेगा और एक जवाब भी रहेगा। अघोरियों को किसी से डर लगता है? पहला। दूसरा, आज के जमाने में बच्चे अघोरियों को देखकर डर जाते हैं। अघोरी है जो घोर नहीं, और भय खुद ही घोर है। अब अघोरी का मतलब भय रहित। दूसरी बात, अघोरी जो होता है वो भैरव का उपासक होता है। भैरव तो खुद ही भय रहित है, तो उसको भय किसका? उसको तो किसी का भी भय नहीं है।
कुछ चीजों से अघोरी पर्दा कर सकता है तो वो डरना नहीं है, वो इसलिए कि समाज जो अज्ञानी है, जिसको उस ज्ञान का पता नहीं है, तो वो उससे मिसगाइड ना हो जाए। जी। इसलिए हो सकता है वो किसी से पर्दा करे और दूसरा सोचे कि वो डर रहा है। डर नहीं रहा है, वो तुम्हारे को गुमराह होने से बचाने के लिए तुम्हारे से पर्दा कर रहा होगा, क्योंकि उसके ज्ञान को पाने के लिए बहुत ही हाई लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि इसका ज्ञान जो है वो किताबों में नहीं कि किसी कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा, उसका ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है कि आपको उस ग्रंथ को पढ़ने से आपको मिल जाएगा, उसका ज्ञान किसी पुराण में नहीं है कि आप उसे पढ़ लेंगे। अघोर का नाम जरूर आता है, एक दो मंत्र जरूर मिल जाएंगे आपको, लेकिन कहीं भी अघोर के बारे में विशेष बातें नहीं लिखी हुई है। ये ज्ञान सिर्फ गुरु शिष्य के मध्य है, तो अब इस बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? इसको जानने के लिए हमें इस परंपरा को अपनाना और इससे जुड़ना पड़ेगा। क्या महिला अघोरी भी होती हैं? दूसरा, आपने अभी एक सवाल इसमें छूट गया कि बच्चे डरते हैं। जी जी। डराया जाता है जब डरते हैं। अघोर का अर्थ होता है सरल, जो सरल है तो उससे कौन डरेगा? जो जटिल ही नहीं है तो उससे डरेगा कौन? लेकिन उसे समय पर जो मिला वो धारण कर लिया, तो अब उसे हम देखकर हो सकता है डर सकते हैं। लेकिन ये तो हमने बच्चों में पैदा किया ना। अगर हम बच्चे को शेर का, अगर हमारे घर में शेर आ जाए और उसका बच्चा रहता है घर में और उसके बारे में हम कभी भी उसे डराएंगे नहीं, तो बड़ा होने के बाद में बच्चा शेर के साथ में खेल सकता है, उस पर बैठ सकता है, उसके साथ में जो भी एक्टिविटियां कर सकता है, क्या डरेगा? लेकिन हम उसको लगातार डरा रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है? शेर के नाम से ही एकदम डर जाता है। अगर कहें कि शेर आ गया तो डर जाएगा बस। उसी तरीके से अघोर को लेकर बस इतना डराया गया कि अब डरते ही हैं। अगर उसको समझने की कोशिश की जाए तो डरना बंद हो जाएगा। तो अघोरियों से नहीं डरना चाहिए। अघोरी से सरल कुछ है ही नहीं, डरेंगे क्यों? अगर अघोरी से डरते हो तो शिव को क्यों पूजते हो? शिव तो खुद अघोरी है। सनातन सभ्यता संस्कृति में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शिव को नहीं मानता है? क्यों मानते हो शिव को जब तुम अघोर से डरते हो? तो शिव से बड़ा तो कोई अघोरी नहीं है, तो फिर डरते क्यों? डरना नहीं चाहिए। अच्छा, अघोरी शाकाहारी भी हो सकते हैं? अघोरी ना शाकाहारी होता है ना मांसाहारी होता है। शाकाहारी होना भी बंधन है और मांसाहारी होना भी बंधन है। वो बंधन मुक्त होता है। जो समय पर मिला ठीक है, उसको ग्रहण कर, बस उसको ग्रहण कर लेता है। उसका न तो वो ये कहेगा मैं सिर्फ शाकाहारी हूँ, न वो ये कहेगा मैं सिर्फ मांसाहारी हूँ। जैसे हमने देखा कि नागा साधु भी होते हैं, महिला नागा साधु भी होती हैं, और साधु भी होते हैं, साध्वी भी होती हैं। महामंडलेश्वर में भी महिला होती हैं, पुरुष होती हैं। क्या अघोरियों में महिला अघोरी होती हैं? अघोरी जो संप्रदाय है वो शिव को फॉलो करता है, और भगवान शिव जो है उनकी शिष्या है माँ पार्वती। तो जब माँ पार्वती औरत ही तो है, जब वो उनकी शिष्या हो सकती है, तो क्या अघोरियों की कोई शिष्या नहीं हो सकती? आप बताएं, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती? इसमें क्या नर नारी का? क्योंकि अघोर या तो नर होगा या नारी होगी। क्या कलयुग में आने के बाद अघोरियों की शक्ति कम हुई है? अघोर एक विज्ञान है जी। अघोर एक शोध है, अघोर एक महाज्ञान है। तो वो ज्ञान युग परिवर्तन होने से ये तो हो सकता है कि उस ज्ञान पर शोध करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले, उस पर विचार करने वाले नहीं हैं। ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा। दीपक को अगर दिन में जला दें तो भी दीपक रहेगा, दीपक ही जल रहा है। रात को जला दे तब भी दीपक ही रहेगा। ये तो कोई फर्क नहीं है उसमें। अघोरियों की कोई शक्ति कम नहीं हुई है, साधक कम हो गए हैं। साधना करने वाले व्यक्ति कम हो गए हैं। हाँ, कुछ लोग अघोर का नाम लेकर के बस दुष्प्रचार कर रहे हैं या बस नाम ले रहे हैं, बाकी वो उन्होंने वो जो लेवल बनाना चाहिए था साधना का वो बनाया नहीं है। ये गलत है। क्या अघोरियों के पास ऐसी शक्ति है कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु को टाल सके? अघोर में असंभव है ही नहीं कुछ। अघोर ये कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब बताओ मैं क्या जवाब दूंगा आपको? मैंने बता ही दिया है, ये असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। आपको उस एनर्जी के लेवल तक जाना होगा, उस शोध तक पहुंचना होगा। अघोरी कहता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो अघोर नहीं कर सकता उसे। क्या अघोरी योग भी करते हैं? योग एक पार्ट है, हिस्सा है। अघोर जो है उसका एक हिस्सा है अघोरी। योग जो है अघोरी का एक हिस्सा है, तो वो कर सकता है, उसमें कोई और योग का अर्थ क्या लगा रहे हैं आप? क्या लगा रहे हैं? योग का अर्थ ये नहीं होता है कि शारीरिक एक्सरसाइज। अघोर का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना, उससे जोड़ देना, उससे कनेक्ट कर देना और पूर्णतया उस रस का पान करना, उस परमानंद को पाना। ये योग है।
तो वो उसका पान तो खुद अघोरी करता है, उसी के लिए तो वो साधनाएं कर रहा है। तो इसमें कोई विशेष बात भी नहीं है कि अघोरी योग नहीं करता और क्या करता है फिर वो, लेकिन वो अपनी आत्मा को उस परमानंद से जोड़ लेता है। तो यही तो योग है, जोड़ना ही तो योग है। अगर आप एक्सरसाइज को मानते हैं तो फिर अघोरी नहीं करता है। फिर हट जाओ कि अघोरी रोजाना सुबह उठकर 4 बजे वो करता है, कपाल भाती चल रही है, अब अनुलोम विलोम चल रहा है, तो ये उसके यहाँ नहीं चलता है। एक रहस्य और है, मैं आपसे ही उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा कि अघोरियों की जटाओं में शक्ति होती है, क्या वाकई ऐसा है? तो फिर तो ऐसा आपने अगर कह दिया और मैंने हाँ कर ली तो शायद मेरे तो बाल मुश्किल ही मिलेंगे। अगर मैं कहीं अकेला मिल गया लोगों को तो बाल तो नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि आप तो उखाड़ने के चक्कर में है कि इसके बाल सारे उखाड़ ले लोग। ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन अघोरी पूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उसकी बॉडी को अगर टच भी किया जाए तो भी ऊर्जावान है, उसको देख लिया जाए तो भी ऊर्जावान है। उसकी हर एक्टिविटी ऊर्जा से और ज्ञान से भरी हुई है। चिता की राख लगाने के पीछे क्या कारण है? उससे पवित्र और क्या हो सकता है? जो वो मैंने क्या कहा था कि शमशान से पवित्र कोई जगह ही नहीं, तो उस पर जो शमशान की राख बनती है तो उससे पवित्र और क्या हो सकता है? और पवित्र खुद अघोरी है तो पवित्र चीजों को धारण करता है वो, तो उसमें दिक्कत क्या हुई? राख लगाना मैं तो कहता हूँ सबको लगानी चाहिए, सभी लगाओ, क्योंकि राख का अर्थ ही पवित्र हो जाता है। जो जल गया राख हो गया, पवित्र हो गया। कोई भी धारण करो, कोई दिक्कत नहीं है। अघोरियों की पूजा पद्धति कैसी होती है? अघोरियों की पूजा पद्धति गोपनीय होती है। ठीक है, मोटे तौर पर हम कहते हैं, जब अगर हमने कोई 1-2 सवाल कह दिया तो उस पर नए सवाल खड़े हो जाते हैं, फिर उन सवालों का जवाब आपको देते जाएंगे, तो फिर गोपनीयता क्या रही? तो गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए, परंपरा को ज्यों की त्यों रखने के लिए मूल बात है कि उनकी जो साधनाएं होती हैं वो गोपनीय होती है। मोटे तौर पर वो कह देते हैं हम शिव साधना करते हैं, शव साधना करते हैं, शमशान साधना करते हैं, मोटे तौर पर कह दिया गया। लेकिन आप उस पर बारीकी से जाएंगे तो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ही बताया जाता तो आज इस पर कितने लेख होते हैं, कितनी कितनी लाइब्रेरियां होती इस दुनिया के अंदर जो अघोर पर ही भरी रहती। तो वो कभी भी अपने ज्ञान को अपने गुरु और शिष्य के बीच के अलावा और किसी को नहीं बताता है। कहा जाता है कि नर बलि दी जाती है, तो नर बलि दी जाती है वाकई? अगर हाँ तो इसके पीछे कारण क्या है? मूल बात यह है, नरबली जो कही जा रही है कि नरबली दी जाती है, मोटे तौर पर हम इसे मान लें तो फिलहाल ऐसा कहीं भी नहीं है, और ये करना भी गलत है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो अघोरी नहीं है। अघोरी के वर्डों में खेल है। बलि देना सभी प्रकार की हमारी वैदिक और अवैदिक सभी प्रथाओं के अंदर बलि दी जाती है, इसमें भी बलि दी जाती है। और उसने अपना जीवन ही बलिदान दे दिया, इससे बड़ी बलि और कौन सी देगा वो? सब कुछ छोड़कर एक ऐसे रास्ते में घुस गया जिससे पूरा संसार कट है, जुड़ता ही नहीं, जुड़ना ही नहीं चाहता है। इससे बड़ी और बलि क्या चाहते हैं आप उससे? कितनी बड़ी बलि दी है उसने। तो हकीकत है कि वो अपने आप की ही बलि दे देता है इसमें। अगर कोई व्यक्ति अघोरी बनना चाहे तो उसको किस प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो अघोरी बनने की तरफ निकलती है? अघोरी बनने का अर्थ है घोर से हट जाओ, उलझनों से बाहर आ जाओ, झंझटों से निकल जाओ, ज्ञान की उच्चतम सीमा की ओर चल पड़ो, अघोरी बन जाओगे। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि इसमें एंट्री कैसे हो, तो जो योग्य गुरु है उसकी तलाश करो, खोजो, चिंतन करो, मिलो, साधुओं की सेवा करो, तो धीरे धीरे करके रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन ये बात याद रखने की है, अघोरी बनता नहीं, गुरु खुद स्वयं योग्य शिष्य को खुद ही खोजता है। जब उसे योग्य शिष्य मिलता है तब ही वो उसे ज्ञान देता है। और याद रखना, अघोरी एक ऐसा साधक है जो अपना ज्ञान जो है योग्यता पूर्ण करने के बाद ही उसे देता है, अन्यथा ज्ञान को साथ ही लेकर चला जाता है, बताता नहीं। कहते हैं कि अघोरी जो है वो काला जादू करते हैं। जो आज की मैं बता रहा हूँ आपकी जनरेशन के बारे में, कि लोगों के अंदर जो डर है ना, वो इस वजह से है कि अघोरी जो है काला जादू करते हैं, टूना टोटका करते हैं। सवाल कड़वे हैं लेकिन सवाल आ रहे हैं। कोई भी सवाल आपका कड़वा नहीं है। समाज में फैली हुई बातों में से ये भी एक बात है, अघोरी काला जादू करते हैं। पहली बात तो काला जादू 2 शब्द है। जादू का अर्थ होता है वो ट्रिक्स जिनसे हम लोगों के आंखों के सामने खड़े होकर हम उन्हें अचंभित कर दें, उन ट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जादू। अब काला जादू क्या विशेष है, मुझे समझ में नहीं रहा। अघोरी तंत्र का माहिर होता है, ये बात तो सही है, उसका मास्टर होता है, ये बात तो सही है, लेकिन काला जादू क्या होता है? क्योंकि खेल दिखाता है क्या वो? जैसे कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं कि नींबू मिर्च, नींबू लाल, इस तरह के टूने टोटके, मटकी, और कहीं आपने ये भी सुना होगा कि छलावा जिसे कहा जाता है,
अगर मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं तो हो सकता है कि मनगढ़ंत कहानियां हो। जैसे कहा जाता है कि कोई भी तीज त्योहार हो, होली दिवाली हो, उस दिन छलावा आता है, गेट खटखटाता है, आपके परिवार की आवाज़ से नाम लिया जाता है और अगर वो व्यक्ति सुन ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो इसे तंत्र विद्या कहा जाता है, ऐसा कुछ वाक़ई है? मूल बात क्या है, जो आप कह रहे हैं कि नींबू उठा देते हैं, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। नींबू उठाना कोई विशेष बात नहीं है। और ये मैंने अभी बताया था जादू, और जादू का अर्थ होता है ट्रिक्स। जी। उस ट्रिक्स से नींबू उठा भी सकते हैं, नींबू को लाल भी कर सकते हैं, चूना डालकर उसे भी लाल कर देते हैं और आपकी आंखों के सामने आपको आकर के वो लोग धोखा दे सकते हैं। तो वो तो कोई भी करे, उसको अघोरी कैसे कह देंगे? वो अघोरी नहीं हो सकता है। ठीक है, वो दुनिया में रह कर के वो अपने पेट पालन के लिए या अपनी दुकान चलाने के लिए या विशेष प्रकार की अपने किसी प्रलोभन को सिद्ध करने के लिए वो कोई ट्रिक्स अपना रहा है, वो एक अलग बात है, वो अघोरी नहीं है। अघोरी ऐसा कभी नहीं करता। भारत का एक बड़ा वर्ग है जो इस तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे कहते हैं कि जगह-जगह चौकी, दरबार लगाए जाते हैं। सिर्फ अघोरियों के नहीं, माता रानी के नाम पर भी लगते हैं, जो इस समाज की सच्चाई है। तो उसमें कैसे फ़र्क पाया जाए? क्योंकि कइयों के घर भी उजड़ रहे हैं, किसी की मौत हो जाती है, किसी की मृत्यु हो, तो वो नाम लगता है तंत्र विद्या का। आपको दुःख होता है इस चीज़ का कि अघोरियों के नाम पर पे पाखंड फैलाया जा रहा है? अघोरियों के नाम पर जो भ्रांतियां फैल गई, उसी को लेकर के अघोर अखाड़ा जो है बनाया गया है। पहले ये जो आज अघोर अखाड़े की जो व्यवस्था की जा रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये ऐसा कभी नहीं था। अघोरी एकांत में रहते थे, जंगल में रहते थे और ना ही वो कभी आते थे किसी के सामने अपनी साधनाएं करके पूर्ण पुरुष उस परम सत्य को पाने की कोशिश में लगे रहते थे। अब ये जो चैनलों के सामने इंटरव्यू दिए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ इन भ्रांतियों को हटाने के लिए। और अघोरी न तो दरबार लगाता है, न कोई चौकी लगाता है, न कोई झाड़ फूक करता है। शमशान में रहता है, मिल जाएगा, एकांत में रहता है, मिल जाएगा, अपनी मस्ती में रहता है, मिल जाएगा, लेकिन वो कभी भी चौकी या ये दुकानदारी का काम नहीं करता है। जो अगर ऐसा कर रहा है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उसको ये कहना चाहेंगे कि समाज के अंदर विकृतियां ना पैदा करें और वो लोग कभी भी अघोर का नाम लेकर के अघोर को बदनाम ना करें। अन्यथा आने वाले समय में अघोर अखाड़ा जो है इस पर धीरे धीरे प्रयास कर रहा है, तो आने वाले समय में इस पर कार्रवाई की जाएगी। और कुछ सरकार ने भी रूल्स बनाए हैं जिनमें एक दो स्टेट में वो रूल लग भी गया है, जारी कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है। तो उस कानून में यही है कि ये इस तरह के जो आडंबर कर रहे हैं लोग, जो डरावना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मुंडिया लिए घूम रहे हैं, उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और मैं भी चाहूँगा कि इस पर कार्रवाई की जाए कि इससे समाज के अंदर जो भय है वो निकल जाए और सच्चाई सामने आ जाए। तो सरकार इस पर प्रयास करे। अघोर अखाड़ा जो है वो सरकार और संविधान के साथ है और पूर्णतया कार्रवाई के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। तो इसी के लिए अखाड़ा बनाया गया है कि ये पाखंड है, जिसको पाखंड कह रहे हैं। वैसे तो मैं इसका अर्थ जानता नहीं हूँ, पता नहीं पाखंड, लेकिन मैं ये मानूंगा कि वो सब बातें जो कि मिसगाइड करती हैं उनको शायद पाखंड कहा जाता होगा। तो अगर ऐसा ही है तो मैं चाहूँगा कि इस पर कार्रवाई करें और हमारा पूर्णतः सहयोग रहेगा। महाराज जी, कई जगह ऐसा होता है ना कि चौकियाँ लगती हैं, वहाँ पर कोई महंत बन के भी बैठते हैं और कई जगह उनके किसी के अंदर माताएं आती हैं, किसी के अंदर देवताएं आते हैं, तो बात करते हैं उनसे और इस तरह से फिर एक सिलसिला चलता है कि जिसे मैं कहूँ तो धंधा, पैसों का व्यापार भी होता है। तो क्या इसमें मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहूँगा और चाहूँगा कि समाज को अघोरियों का एक संदेश जाए, क्या वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं? अगर होती हैं तो उनसे कैसे बचा जाए? सत्य और असत्य के बीच की जो धारणा है उसे कैसे पहचाना जाए? मूल बात यह है कि जो आपने किया है आप उसी के बारे में बताएंगे, जो आपने किया ही नहीं तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे। जब हम ऐसी दुकानें चलाते ही नहीं तो उन दुकानों के बारे में हम क्या बताएं। दूसरे जो चला रहे हैं तो वो अघोर का नाम लेकर के चला रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। बाकी समाज के अंदर मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि ऐसी बुराइयां पैदा नहीं करनी चाहिए। और रही बात ये कि हमारा लक्ष्य जो है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि झूठ और पाखंड जो है ना, उससे लोगों को बचाना हमारा भी ध्येय है। तो इसलिए जो ये तंत्र मंत्र लोग कर रहे हैं या लोग जो चौकियां वगैरह लगा रहे हैं, इनमें हमें खुद को भी समझना चाहिए। क्योंकि जिस परमात्मा को हम उन लोगों के पास में जाकर पाना चाह रहे हैं तो हम घर भी पा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अघोरी तो नहीं, तंत्र का एक हिस्सा है। अगर वो कोई व्यक्ति जानता है
तंत्र का एक हिस्सा है, उसके बारे में कोई व्यक्ति अच्छे से उसने अध्ययन किया है अपने गुरु के सानिध्य में रह करके, या तंत्र विज्ञान से वो किसी तरीके से जुड़कर उसने अच्छे शोध किए हैं, वो समाज में आकर लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो अच्छी बात है। हम कहेंगे करना चाहिए अगर समाज को फायदा होता है तो। तंत्र से सारे कार्य ही हो सकते हैं अगर उस पर किसी ने शोध किया है तो। लेकिन अगर शोध नहीं किया है, दुकान चलाना है, तो फिर तो गलत है। क्या अघोरी केवल भगवान शिव को मानते हैं? अगर हाँ तो क्यों? और अगर किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो कौन है? अघोर जो है वो पूरे ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों का मान सम्मान करते हैं, मानते हैं, लेकिन वो अपना आराध्य भगवान शिव को मानते हैं और उनके उग्र स्वरूप भैरव को मानते हैं, और भैरव और माँ काली को मानते हैं। तो उसमें दोनों स्वरूप जो हैं वो किसके आ जाते हैं? भगवान शिव और माँ पार्वती के आ जाते हैं। तो उन्हीं के रूपों की वो पूजा करते हैं। ये उग्र स्वरूप है भैरव जो है, और शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो वो तो सभी का कल्याण करता है, तो वो एक बहुत ही शीतल है, बहुत ही कल्याणकारी है, तो उसको कोई भी पूछ सकता है। अघोरी पूछते हैं और उनका आराध्य है वो। कामाख्या देवी और अघोरियों में क्या संबंध है? कामाख्या पीठ जो है वो आदिकाल से अगर देखा जाए तो वो तंत्र की एक महापीठ है और तंत्र के लिए बहुत ही विशेष है। तो अघोरियों का उनका खुद का अपना स्थान है वो, तो तंत्र के लिए वो अघोरी जाते हैं वहाँ। बाकी सभी शक्तिपीठें जो हैं उन पर अघोरी जाते हैं, क्योंकि शक्तिपीठ जो है उनके हमारी जो अघोरी जो है उनकी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। कहते हैं कि अघोरियों को अगर क्रोध आ जाए तो वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं, इससे इंसान डरते भी है। क्या ऐसा सच है? अघोरी किसी को भी भस्म कर सकते हैं क्रोधित होने पर? अघोरी प्रकृति के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी होता है। और ये भ्रांति है कि अघोरी को गुस्सा आया तो वो ये करेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप उन्हें बार बार टॉर्चर करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उनकी साधनाओं में आप दुविधाएं डालेंगे, तो फिर कोई ना कोई तो ऐसा हल वो निकालेगा जिससे आप डर करके दूर हो जाएं और वो उनकी साधनाओं में आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। बाकी आपको व्यक्तिगत तौर पर, सांसारिक तौर पर कोई प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर वो सभी को हानि पहुंचाना शुरू कर देगा तो फिर उसकी सेवा कौन करेगा? भक्तजन ही तो सेवा करेंगे। फिर सबको डरा देगा तो भक्त कौन बनेगा उसका? तो ऐसा कहीं नहीं है, ये लोगों में भ्रांति है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि होली, दिवाली जो त्यौहार आते हैं उस समय कई तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे लाल कपड़ा, पुड़िया, नींबू, मिर्च, इनको लांघना नहीं चाहिए। इनको लांघने से अपमान भी होता है और अलाए बलाएं जो बुरी शक्तियां होती हैं वो आपके पीछे लग जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? तंत्र के अंदर एक ग्रामीण तंत्र होता है और उस ग्रामीण तंत्र में ये छोटी छोटी चीजें जो आप बताए इसमें कुछ होती है, जैसे चौराहे के ऊपर कुछ सामान का मिल जाना, घर के सामने कुछ रख देना, किसी पर कुछ, ये टोना टोटका तंत्र का ही एक छोटा पार्ट है। तो ये भी, इसमें भी ऊर्जा होती है और इससे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है। और इससे बचने के लिए वो हमें कहते थे कि भाई इनसे बचो। लेकिन मूल बात पर यह है कि होली दीपावली जो होती है वो विशेष त्यौहार होते हैं और उस समय जो नक्षत्र जो हैं और ब्रह्मांड के अंदर जो तारों की स्थिति है वो एक विशेष स्थिति होती है। तो उसमें अघोरी कभी ये जादू टोना करने के लिए नहीं, एकांत स्थान में चला जाता है जो किसी को बताता तक नहीं है वो कि मैं कहाँ हूँ, और उस गोपनीय स्थान में रहकर अपनी साधनाएं करता है। कहते हैं कि अघोरी जो हैं वो भूत प्रेतों से भी बात करते हैं और एवं ऐसी आत्माओं को अपने पास कैद भी करके रखते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा। मैंने एक कोट लिखा था जो बाहर लगा है, उसका आप फोटो खींच लें अपने इसमें और वो डाल भी दें इसमें, मैं आपको कहूँगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि अघोरी जो है भूत प्रेत पिशाच इतर योनियां जो होती हैं उन योनियों को कैद नहीं करता है, उनको योनि से ही मुक्त कर देता है। क्योंकि ये योनियां जो होती हैं वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, तो वो उस योनि से मुक्त कर देता है, इतना पावरफुल बन जाता है वो। बाकी ये सभी होती हैं, इनका अनुभव होता है, इन्हें देखा भी जा सकता है, इनसे बात भी की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि आपको साधना करके साधक बन के उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। अंत में जाते जाते बस मैं आपसे एक सनातन भारत पर भी संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हमने तमाम महामंडलेश्वर और अखाड़ा अध्यक्ष से भी बात की, सब जगह बात की। एक अलग जगह है भारत के अंदर सनातन को लेकर के। अघोरियों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि अगल बगल जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम जगह पर देशों में जो है सनातनियों पर हमला हो रहा है। अघोरियों को क्रोधित होते हैं, क्या गुस्सा आता है इन सब चीज़ों पर? मेरा अगर खुद का विचार आप पूछेंगे, वैसे गुरुदेव का बाहर एक कोट लिखा हुआ है, वो आप देख लेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सत्य की खोज ही सनातन है।
मेरा खुद का एक कोट है कि ज्ञान की वो लेयर जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड लिपटा हुआ है, ज्ञान की वो लेयर, ज्ञान का वो पर्दा जिसमें पूरा ब्रह्मांड लिपटा हुआ है, उस पर्दे का नाम सनातन है जी। तो अब किसको कहें भारत पाकिस्तान ये वो फला ढिमका, ये सारा तो सनातन का ही है। लेकिन हमले हो रहे हैं सनातनियों पर, आपने बांग्लादेश में भी देखा होगा, पाकिस्तान में भी देखा होगा। मूल बात क्या होती है कि एक बाप के अगर 10 औलाद हैं, अब तो 2 ही बच्चे होते हैं, एक बच्चा 2 बच्चा होता है, पहले 10 बच्चे होते थे और उन 1-2 में भी अगर कोई चोर हो गया, कोई क्रिमिनल हो गया तो उसको क्या करें। ऐसे ये लोग भी जो हैं, ये राह भटके हुए लोग हैं, उनको भी सनातन को समझना चाहिए। मैं कहूँगा कि सभी देशों को, सभी प्रकार की संस्कृतियों को और सभी जितने भी ये देश है, धर्म है, उनको सनातन को जानने की अपने अंदर एक चेष्टा पैदा करनी चाहिए, अपने अंदर एक जागृति लानी चाहिए। और सनातन को अगर वो जान गए, सत्य को वो जान गए, तो ये झगड़े, ये फसाद, ये उलझने खत्म हो जाएंगी। और ब्रह्मांड के अंदर अगर शांति कोई लेकर के आ सकता है ना, और शांति का अगर कोई कारण है तो वो एक ही है, सनातन। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अगर आप या तो एक साइड में आ जाए, सनातन कहें या फिर हिंदू कहें। हिंदू, हिंदुस्तान के अंदर हिंद महासागर के ऊपर एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें रहने वालों को हिंदू कहते हैं। सनातन कहो ना, सनातन कहो। सनातन भारत बनना चाहिए। हर सनातन भारत नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही सनातनी होना चाहिए। हर अखंड भारत। अखंड भारत। फिर वहीं आगे मैं कह रहा हूँ, पूरी पृथ्वी सनातनी होनी चाहिए। सबके सब लोग सनातनी होने चाहिए, कोई भी नहीं बचना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। हमारा तो अघोरियों का ये ध्येय है कि सबको सनातन का ज्ञान होना ही चाहिए और सबको सनातन को फॉलो करना चाहिए। हम तो ये मानते हैं। हम भेद ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं भेद करते हैं? क्योंकि नाथ संप्रदाय के अंदर, अघोरियों के अंदर बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी दीक्षा लेकर के साधना कर रहे हैं और वो साधना में रत हैं और बहुत सारे सिद्ध हुए हैं। सिद्धों में बहुत सारे सिद्ध हुए हैं। तो बताओ, अगर धर्म के साथ हमारा कुछ ऐसा लेना देना होता तो उनको दीक्षाएं कैसे दी गई, फिर उनको कैसे जोड़ा गया? तो ऐसा नहीं है। ज्ञान को पाना और उसे जानना, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना, ये हर एक व्यक्ति का कार्य है। और मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति को जो पैदा हो गया, उसे सनातन को जानना और समझना चाहिए और पूरे ब्रह्मांड को ही सनातनी होना चाहिए। और अगर ब्रह्मांड सनातनी हो गया, अगर ब्रह्मांड सनातनी हो गया, तो आज ये जो क्लेश है ना, ये कहीं दूर दूर तक देखने तक भी आपको नहीं मिलेंगे। महाराज जी, विदेशी नागरिक आ रहे हैं और साधु बन रहे हैं, संत बन रहे हैं। क्या अघोरियों के पास ऐसा कोई विदेशी नागरिक है जो अघोरी बना हो? हमारे पास में बहुत सारे गुरुदेव के शिष्य हैं। इटली से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, यूक्रेन से भी हैं, बहुत सारे देशों से हैं। अभी एक पोस्ट वायरल भी हुई थी, वो इटली से है। तो बहुत सारे लोग अघोर की दीक्षा लेते हैं और साधनाएं कर रहे हैं। संगम की ऐतिहासिक धरती प्रयागराज में मौजूद है, तो प्रयागराज की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे तो योगी जी को हम कितने नंबरों में से पूछ रहे हैं, ये बताओ। मैं 10 में से पूछना चाहता हूँ, व्यवस्थाओं को लेकर कितने नंबर देंगे? व्यवस्थाओं को लेकर के योगी जी को हम 10 में से 10 नंबर देंगे। योगी जी के आने के बाद में जितने क्षेत्र, जो भी क्षेत्र उनके अंदर आता है, उनके एरिए को अगर हम देखें और पुराने समय को और आज को विचार किया जाए, तो हम कोई पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। हम व्यवस्थाओं को लेकर और समाज के अंदर अच्छाई बुराई जो आई है उसको लेकर कह रहे हैं। तो बहुत सुधार हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। हम भी यूपी से गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं, सड़कों से जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। यहाँ जो हालात आज चल रही है, आज जो है पूरा यूपी जो है, एक समय था कि लोग यूपी को भय से देखते थे, वो गुंडों की जगह है, बदमाशों की जगह है। आज लोग भयमुक्त होकर के जी रहे हैं। तो और क्या चाहिए? अच्छा तो हो रहा है, सनातनी तो है, ये भयमुक्त कर दिया है सबको और अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, बहुत कोशिश कर रहा है। तो योगी जी जो किया जा रहा है, योगी जी की हम पूर्णतः सपोर्ट में है और हम 10 में से 10 देंगे उनको। हम कहेंगे योगी जी रहने चाहिए। महाराज जी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए, और आज पहली बार टीवी के माध्यम से आपने अघोरियों के लिए बताया और भयमुक्त भी रहना चाहिए, तंत्र विद्या और तमाम तरह की चीज़ों पर आज आपने स्पष्टीकरण दिया। और इस इंटरव्यू के बाद शायद उन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचेगा कि अघोरियों से डरना नहीं चाहिए, और जो लोग पाखंड फैला रहे हैं उनको भी ये इंटरव्यू देख करके पता चलेगा कि अब जो अघोरी अखाड़ा है उस पर कार्रवाई करेगा। एक बात मैं मोटी सी, वो तो है ही, मोटे तौर पर एक बात और कहूँगा। अघोर अखाड़ा जो बना ही इसलिए है कि जो अघोर को लेकर बदनामियां और भ्रांतियां फैला रहे हैं उन पर पूर्णतः कार्रवाई होगी। कुछ लोगों पर कार्रवाइयां जारी भी कर दी गई है, जो उनको कुछ ही समय में पता लग जाएगा। दूसरी बात यह है
योगी जी को लेकर के कहें कि तो अगर योगी जी को मुख्यमंत्री छोड़े, नाथ संप्रदाय का एक साधु माने जी। तो नाथ संप्रदाय पूरे ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति की शांति के लिए वर्क करता है। तो वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड के लिए और उसकी शांति के लिए वर्क करने वाला व्यक्ति अगर राजा बन गया तो कैसा राज होगा उसका। तो मैं ये कहूँगा कि उनको, सभी लोगों को जो है ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी है या नहीं बन, कोई भी व्यक्ति आ जाए, ऐसा व्यक्तित्व है जो लेकर के आते हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए और सनातन में सभी को सहयोग करना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी में बात करने के लिए। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।